वेलकम गाइस, जय हिंद। आप देख रहे हैं समाधान स्टडी और ये समाधान स्टडी की क्लास नंबर 11th है, जो आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं। और आशा करता हूँ गाइस कि यह वीडियो देखने के बाद आप में एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती होगी और आप लोग इन क्वेश्चनों को लेकर बहुत सीरियस होंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और आपको इसको लगाना अनिवार्य है। गाइस 10 से 15 मिनट की यह क्लास होती है, बट यह क्लास आपकी लाइफ चेंज करेगी अगर आप लोग इसे नोट करते और इसे बार बार जो है लर्न करते और इसी पैटर्न पर आप लोग अपनी स्टडी को और मजबूर करते हैं। तो चलिएगा सेशन स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन बॉटनी की आज बताऊंगा कि कौन से प्रीवियस ईयर में आपको बॉटनी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिएगा, और ये दोनों लैंग्वेजेस में होता है, आपको हिंदी में भी मिल जाएगा और आपको इंग्लिश में भी, तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम तो आपको नहीं जाएगा। देखिए, उस जिन का नाम बताइए जो जिन के एक सेट के लिम्पियांक मतलब ट्रांसक्रिप्शन को बंद या चालू करने में शामिल होता है। नियामक जीन या फिर आपका प्रचालक जीन या फिर आपका एक्सॉन या फिर आपका एस्ट्रॉन्स। तो करेक्ट आंसर की बात कर लूँ, आपको अंतिम में बताना है कि आपने कितने मार्क्स को गेन किया है और कितना मार्क्स आपका सही हो रहा है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको गाइस 5 से 10 क्वेश्चन तो अप्रॉक्सीमेटली रिपीट होते ही होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से रिलेटेड। चलिएगा आगे चलते हैं। इसके करेक्ट आंसर की बात कर लूँ तो नियामन जीन, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चूज़ किया है तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन है आपका कि आनुवांशिक सामग्री का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है। जेनेटिक्स वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इस एग्ज़ाम में। देखिएगा, आपका प्रतिकृति बनाने की क्षमता होनी चाहिए, या फिर आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए, या फिर आपका हेलिकल होना चाहिए, इसे प्यूरिन और पिरामिडिन होना चाहिए। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या चूज़ किया आपने। ओके, देखिएगा अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही। क्या होगा ऑप्शन नंबर, अगर आपने फर्स्ट किया है आपका प्रतिकृति बनाने की क्षमता होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मिथाइलोबैक्टीरियम के द्वारा उत्पादित जैव निम्नीकरण प्लास्टिक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है पॉलीहाइड्रॉक्सी ब्यूरेट, या फिर आपका पॉलीप्रोपाइलीन, या फिर आपका पॉलीस्टाइरीन, या फिर आपका डेक्स्ट्रॉन। करेक्ट आंसर की बात कर ले तो अगर आपका ऑप्शन नंबर आया है, चले ओके, ऑप्शन नंबर ए, इसका भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, क्या होगा आपका पॉलीहाइड्रॉक्सी ब्यूरेट इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, समझ चुके आप लोग। देखिए आपको लैंग्वेज में ही फंसाता है, डायरेक्ट इसका ट्रांसलेट हिंदी में ही कर दिया इसने। क्राइन A3 जीन इनकोडिक प्रोटीन नियंत्रित करते हैं। देखिएगा ऑप्शन ए है कोलोराडो आलू बीटल, कार्न रूडवर्म, या फिर आपका कार्न बोरेर, या फिर आपका कॉटन बालवार्म। चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिएगा करेक्ट आंसर अगर आप चूज़ किया है ऑप्शन नंबर ए, गाइस आज तो ऑप्शन नंबर ए ही अधिकतर सही हो रहे। क्या होगा आपका कोलोराडो आलू बीटल इसका करेक्ट आंसर है। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है कि जीन ए और सी यो बी और सी के बीच नियमन क्रॉसिंग ओवर आवृत्तियाँ क्रमशः 8%, 15% और 23% है। गुणसूत्रों पर जिन का संभावित अनुक्रम क्या होगा। चलिए क्या होगा, मैं आंसर ही बता दूं आपको। पहले या तो BAC होगा या फिर आपका होगा CAB। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट है। अगर आपने चूज़ किया था ऑप्शन नंबर सेकंड तो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्या है कि किस पौधे की पत्तियों के आर्क को डेंगू बुखार के दौरान ब्लड प्लेटलेट काउंट बढ़ाने की उपयुक्त माना जाता है। नीम, तुलसी, पीतल, या फिर आपका ताड़ या पाम जिसे कहते हैं। चलिए डायरेक्टली भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता था कि किसे हम लोग औषधि के रूप में लेते हैं, बट ऐसा नहीं। एग्जामिनर तो चाहता है कि आप लोग क्या करें, आप लोग जो है डाउट में चले जाए और क्वेश्चन गलत कर दे। अगर बात कर ले आंसर की, तो आंसर होगा आपका पपीता। आपका पपीता अगर आपने प्रयास किया है तो बिल्कुल सही आंसर होगा।
आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि लीनियस द्वारा दिए गए द्विजगत वर्गीकरण को वर्तमान में निम्न के कारण अपर्याप्त माना जाता है। बड़ी संख्या में जीव न ही पौधा या न ही जानवरों के अंतर्गत आते हैं। केवल प्रकाश संश्लेषण और गैर प्रकाश संश्लेषण पौधे मतलब कवक में भेद न कर पाने, या फिर आपका केवल प्रोकैरियोटिक या समुद्री आपका सुकेंद्रिक जीवों चलेगा। यहाँ पर थोड़ा ये दिया में भेद न कर पाने या फिर उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उपरोक्त सभी अधिकतर आंसर क्या होते हैं, उपरोक्त सभी ही होते हैं। चलेगा आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब क्या उपरोक्त सभी, इसका भी आंसर नहीं, पहले पढ़ ले क्वेश्चन समझिएगा उसके बाद आंसर करते हैं। निम्नलिखित में से किन पौधे का पराग शोषण संबंधी गंभीर समस्याओं के कारण के रूप में जाना जाता है। आपका पेंथिनियम या फिर आपका लेंटाना या फिर आपका कीकर या फिर उपरोक्त में से सभी। तो अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस क्या होगा आपका पार्थेनियम इसका करेक्ट आंसर होगा, ना ही उपरोक्त सभी आपका आंसर होगा। चलिए एग्जामिनर देखता है कि आपने कितना पढ़ रखा है। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। हार्मोन का सक्रियात्मक क्रियापद निम्न की स्थिति में संदर्भित होता है। जब दो हार्मोन्स एक साथ कार्य करते हैं लेकिन विपरीत प्रभाव करते हैं। जब दो हार्मोन्स एक साथ कार्य करते और समान कार्य में सहयोग करते हैं। जब कोई हार्मोन किसी एक कार्य को करते हैं, या फिर आपका जब एक हार्मोन एक से अधिक कार्य को प्रभावित करता है। चलेगा, देखिएगा 9 नंबर का एक क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा इसका। करेक्ट आंसर की बात कर लूँ तो देखिएगा क्या आपने चूज़ किया है कि इसका आंसर दो हार्मोन्स एक साथ, जब दो हार्मोन्स एक साथ क्या करते हैं, एक साथ कार्य करते और समान कार्य में सहयोग देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकंड, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, देखिएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर कि क्या होता है जब भोजन में सूक्ष्म जीव वृद्धि को रोकने हेतु निर्जलीकरण द्वारा नमी की मात्रा कम करते हैं। भोजन में केवल विलेय की सांद्रता बढ़ जाती है, भोजन में विलेय की सांद्रता बढ़ती है और जल की सांद्रता घटती है, विलेय की सांद्रता घटती है और जल की सांद्रता बढ़ती है, या फिर आपका जल की मात्रा समान होती है। तो देखिएगा करेक्ट आंसर अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर सर जी सेकेंड तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा आपका, भोजन में विलेय की सांद्रता बढ़ती है और जल की सांद्रता क्या है, घटती है। चलेगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है कि आपका इमर्सन प्रभाव निम्नलिखित में से संबंधित है। तो किसमें से इमर्सन प्रभाव संबंधित है, तो यह आपको देखना है। देखिए पहले ऑप्शन में रखा गया है कि मोनोक्रैम्टिंग प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्वांटमी उपलब्धि में वृद्धि, या फिर आपका जब दो अलग अलग तरंग दैर्ध्य की रोशनी एक साथ प्रदान की जाती है तब प्रकाश संश्लेषण की क्वांटमी उपलब्धि में कमी, या फिर आपका उच्च प्रकाश तीव्रता की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्वांटमी उपलब्धता में कमी, या फिर है दो अलग अलग तरंग दैर्ध्य की रोशनी एक साथ प्रदान की जाती है तथा प्रकाश संश्लेषण की क्वांटमी उपलब्धि में वृद्धि होती है। करेक्ट आंसर की बात कर लूँ तो देखिएगा करेक्ट आंसर होगा आपका, चलिए जब दो अलग अलग तरंग दैर्ध्य की रोशनी एक साथ प्रदान की जाती है तब प्रकाश संश्लेषण की क्वांटमी उपलब्धि में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को समझिएगा, देन उसके बाद ही इसके आप लोग को जो है आंसर को सही करना था। आगे चलते हैं, देखिएगा क्या पूछा है कि विभाजक कोशिकाओं का एक विशेष लक्षण है बड़े अंतरा कोशिकीय स्थान, बड़ी रिक्तिका, मोटी रिक्तिका भित्ति या फिर रिक्तिकाहीन सघन कोशिका द्रव। अगर आपने चूज़ किया है रिक्तिकाहीन सघन कोशिका द्रव तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी सही कर चुका होगा। चलेगा आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किन वैज्ञानिकों की जोड़ी ने डीएनए आपका प्रतिकृति की अर्ध रूढ़िवादी विधि को संबद्ध किया। मिलर और उरे, या फिर आपका मेसल्स और स्टॉल, या फिर आपका ह्यूगो और कोरेंस, या फिर आपका हार्स और
करेक्ट आंसर देखिएगा, अगर आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड तो बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? मेसल्स और स्टॉल इसका करेक्ट आंसर होगा। बी वाले गाइस बिल्कुल सही होने वाले। अगर आपने बी चूज़ किया है तो आपका करेक्ट और करेक्ट होने वाला है। चलेगा, आगे चलते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ये देखिए क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले ही कि देखिएगा, बायोमास और ऊर्जा दोनों का पिरामिड, संख्या के पिरामिड या फिर ऊर्जा के पिरामिड या फिर आपका बायोम का पिरामिड। तो अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर चर्जी सी तो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या होगा? ऊर्जा का पिरामिड अगर आपने चूज़ किया है तो वेरी गुड गाइस, बहुत अच्छा है जो मैंने आपको लाइव क्लास में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ताजे फलों और सब्जियों में ऑक्सीडेटिव एंजाइम निम्न के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। फूलों एवं सब्जियों को ताज़ा रखने में, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर आपका चयापचय बनाने हेतु मतलब मेटाबॉलिज द्वारा, या फिर फलों और सब्जियों को पोषण सामग्री को बढ़ाने हेतु। तो अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर सी तो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा आपका? चयापचय हेतु, चयापचय करने हेतु ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो हम लोग करते हैं डेली 15 क्वेश्चन गाइस। तो 15 क्वेश्चन जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, नीचे कमेंट्स बॉक्स है, उस कमेंट्स बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर प्रदान करें, अपने मार्क्स कमेंट्स करें कि हाँ सर हमने कितना क्वेश्चन सही किया है। और आपके लिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, शेयर जरूर करना है। आपके आगामी एग्जाम को देखते हुए ये मैंने जो है क्लासेस स्टार्ट किया है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर जो है शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे, आप फर्स्ट बार हमारे वीडियो को विजिट कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप लोग जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो और लेटेस्ट अपडेट आप तक सही समय पर पहुंच सके। चलिए, जय हिंद, नमस्ते। नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं मैं।